सावन के पहले सोमवार में मंदिरों में खासा भीड़ देखने को मिल रही है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं। मैं हूँ बिरला मंदिर के शिवालय में, जो कि यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ पंडित लालचंद जी हैं जो हमें बताएंगे कि आज का दिन का क्या महत्व है और सावन महीने में लोग लंबे लंबे रास्ते तय करते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, जल लेकर जाते हैं बाबा का अभिषेक करने के लिए। क्या महत्व है पहले सोमवार का? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम तो रवि जी आपका, आपके सहयोगी सज्जनों का और सभी भक्तगणों का सावन के इस वर्ष के प्रथम सोमवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अभी हम सब श्री लक्ष्मीनारायण बिरला मंदिर के उद्यान में, पार्क में स्थित पंचमुख शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, जो कि अति प्राचीन और अति महत्वपूर्ण है। सावन के महीने के महत्व की यदि बात करें तो भगवान शिव से संबंधित ये महीना है, और थोड़े और सभी देवताओं को थोड़ा थोड़ा कार्यकाल मिलता है, भोले बाबा को तो पूरा एक महीना मिलता है। सर्वप्रथम तो ये कि अभी कुछ दिन पहले देवशयनी एकादशी आई, वहीं से सारा प्रसंग जुड़ा हुआ है। देवशयनी एकादशी को राजा बलि को दिए गए वचन के मुताबिक भगवान नारायण 4 महीनों के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं राजा बलि के साम्राज्य में, और पीछे से कार्यवाहक नियुक्त करते हैं भगवान भोलेनाथ को। अब चूंकि पूर्णिमासी के बाद में भोलेनाथ का समय आ गया, गुरु पूर्णिमा हुई, गुरु वंदना के बाद में दूसरे दिन सावन शुरू। भोलेनाथ अब 4 महीने कार्य करता रहेंगे भगवान नारायण की तरह। तो हमारी पूजा का एक सिद्धांत है कि जैसे समुद्र का जल बहुत तेज़ गर्मी होने पे भाप बन करके आकाश में उठता है और फिर वो थोड़ा सा कठोर रूप लेकर के बादल के रूप में आता है, और जहाँ पे प्राकृतिक आधार पे या वैज्ञानिक आधार पे जहाँ गर्म ठंडी हवाएं टकराती हैं या जहाँ हरियाली ज़्यादा आकर्षण करती है, वहीं पे बारिश होती है। तो उसमें शास्त्र में भी सिद्धांत दिया है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। केशव भगवान नारायण का भी नाम है, भगवान कृष्ण का भी। तो हम अपने इष्ट के किसी भी रूप में आराधना करें, लेकिन वो पूजा का कोरियर हमारा जाता भगवान नारायण के पास ही है। वहाँ से फिर अभिष्ट डिपार्टमेंट में, अभिष्ट कार्यालय में वो पहुँचता है। तो उसी तरह से अब चूँकि नारायण गए 4 महीने पाताल लोक में, तो अब वो कोरियर रिसीव कहाँ हो, इसलिए भगवान भोलेनाथ को उत्तराधिकारी वो नियुक्त करके जाते हैं। हालांकि भोलेनाथ जो हैं वो पूरी सृष्टि के प्रमुख संचालक हैं, लेकिन फिर भी अपना एक कार्यभार के तौर पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों अपना अपना कार्य निर्वहन करते हैं। तो अब भगवान शिव के हाथ में आई बागडोर। तो पहला ही महीना उनका शुरू होता है सावन, और सावन के महीने का भगवान शिव का अभिषेक करने का महत्व क्या है। यूँ तो भगवान भोलेनाथ के और हर देवताओं के अनंत विवाह हुए होंगे, परंतु 2 विवाह की कथा भगवान की सर्वप्रचलित है, सर्वविदित है। प्रथम विवाह हुआ सती से, जो राजा दक्ष की कन्या थी। द्वितीय विवाह राजा हिमाचल और मैनावती की पुत्री पार्वती जी से हुआ। तो ये जो कथा है ये सती के विवाह से संबंधित है। जब सती अपने पिता के राजा दक्ष के यज्ञ उत्सव में जाना चाहती है और वो दोनों को बुलाया नहीं गया है, तो भगवान भोलेनाथ से वो बार बार उन्होंने विनय करती है कि चलें चलें। उन्होंने कहा कि देखो, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरह का अपमान यदि हो जाए तो ऐसा ही होता है। और फिर उन्होंने बार बार जब अनुग्रह किया तो उन्होंने कहा कि देखो सती प्रिय, मैं तो जाऊंगा नहीं, और आप जा सकती हैं क्योंकि आपके पिता का घर है, पर मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी आप अति भावुक हैं, जा सकती हैं, क्योंकि आपका रक्त संबंध है, मैं समझ सकता हूँ, परंतु ये ठीक नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, फिर भी सती गई। तो राजा दक्ष ने जो है भगवान शिव का अपमान करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में पुतले बना करके जगह जगह खड़े कर रखे। सती ने जब ये सब देखा तो उससे वो अपमान सहन नहीं हुआ, उसी ने उसी यज्ञाग्नि में कूद करके अपने आप को भस्म करने की चेष्टा की।
कूद गई अग्नि में। इधर से नंदी और जो अपने ये गण जो छोड़ने गए थे उन्होंने आकर के सूचना दी कि भोलेनाथ ऐसा हो गया। तो वीरभद्र को भगवान ने भेजा, जो उन्हीं का एक रौद्र अवतार है, भैरव की तरह क्रोधित और वीर अवतार है। वीरभद्र को और नंदी को सबको भेजा, बोले जाओ राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। और सती को अर्धनग्न जली अवस्था में भगवान भोलेनाथ ने कंधे पे रखा शव को, और वो इतना प्रेम करते थे सती से, इतना प्रेम करते थे कि वो पगला गए उस इंसिडेंट से, उस दुर्घटना से वो व्यथित हो गए। और वो ग्रंथों में शिव महापुराण में लिखा है कि 1000 दिव्य वर्ष, माने हमारी सृष्टि के 10,000 वर्ष तक उस शव को, अर्ध जले शव को लेकर के, और वो पहाड़ों पहाड़ों घूमते रहे और अपना कार्यकाल भूल गए। तो अब जो है वो डिपार्टमेंट हल्का पड़ गया। तब देवराज इंद्र जो है वो स्वर्ग के राजा हैं। बहुत सारे देव समाज से वो छोटे हैं, लेकिन तथापि वो राजा नियुक्त हैं। तो आप कंपनी के एमडी यदि हैं तो आप ही हैं, चाहे प्रेसिडेंट 65 साल का हो और एमडी 35 साल का हो, पर पद है, पद की गरिमा। तो राजा इंद्र को सभी देवताओं ने विनय किया कि देवराज चलो भोलेनाथ को मनाओ, और वो समाधि लगा के हिमालय में बैठ गए। तो भगवान सभी लोग गए और देवताओं ने उन्होंने विनय की और कहा कि भगवान समाधि तोड़ो, लेकिन उन्होंने नहीं तोड़ी। तो इंद्र भगवान ने जो है हर प्रकार की हवा चलाई, 7 प्रकार की बारिशें करी, और सब देवता जो है तीर्थों से जल ला करके भोले का अभिषेक करने लगे कि थोड़ी ठंडक वापरेगी तो शायद ये अपने आपे में आए। तब से अभिषेक की प्रक्रिया शुरू हुई कि अपने अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ को यदि पवित्र तीर्थों का जल हम मंत्रों के द्वारा चढ़ाते हैं ब्राह्मणों के सहयोग से, तो भोलेनाथ, आशुतोष नाम है उनका, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो वो प्रसन्न होकर के हमें वर चाह मन चाह वर देते हैं। ये अभिषेक का महत्व है। इस अभिषेक को हम नाना प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए नाना प्रकार के द्रव्यों से करने का विधान है। जैसे दुग्ध धारा, समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए दुग्ध धारा, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए दुग्ध धारा, अति विशिष्ट रोगों की नाश के लिए सरसों के तेल से, इसी प्रकार से दही से, शहद से, घी से, अकेले शक्कर से, गन्ने के रस से, नाना प्रकार की हमारी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक का विधान है। जल, गंगा जल और दूध का जो है वो सार्वभौमिक है। किसी भी व्यथा के लिए हम भगवान से दूध जल का अभिषेक कर सकते हैं, और उसमें यदि तीर्थों का जल सम्मिलित है। गंगा जी चूँकि सबकी जुबान पे है क्योंकि वो हमारी सर्वोत्कृष्ट नदी है, परंतु ऐसे ही हमारी नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती, सरजू, सबकी सब अपने आप में उतनी पवित्र हैं। तो जिसके स्थान पे जो पड़ती है वो उसी का जल ले जाकर के भोलेनाथ का अभिषेक करता है। हम चूँकि गंगा जी के लिए अभ्यस्त हैं तो हमारे श्रीमुख से बार बार गंगा जी आती है। लोग कांवड़ लेके जाते हैं, तप करते हैं, परिश्रम करते हैं, और वो तप की भावना, परिश्रम की भावना ही सफल होती है और मनवांचित फल उनको प्रदान करती है। जी जी, इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग मौज मनोरंजन के लिए तीर्थाटन करते हैं, उनकी कभी अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। वो केवल अपना 2-4 दिन का आनंद अपने समझ में लेके आते हैं, पर वो बहुत सारे कष्टों को गले लगा के आते हैं। इसलिए मैं हमारे संपूर्ण भारतीय समाज को आज ये संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी धार्मिक यात्रा में किसी भी तरह का उपद्रव, नशाबाजी, व्यसन, ये सर्वथा त्याज्य है। क्योंकि एक तरफ तो हम इतने कठोर व्रती रहते हैं, एक तरफ कहीं भांग का गोला ले रहे हैं, कहीं गांजा पी रहे हैं, कहीं लड़ाई दंगा कर रहे हैं, कहीं नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं। ये सर्वथा गलत है। मदिरा पान इत्यादि तीर्थ की यात्रा में सर्वथा गलत है। अभिष्ट सिद्धि उन्हीं को मिलती है जो आंखों से आंसू निकालते हुए तपस्या करके आते हैं, और जिनके 10 दिन तक पैरों के छाले नहीं मिटते। अभिष्ट सिद्धि उन्हीं को होती है, क्योंकि नो पेन नो गेन, कष्ट के बिना सुख नहीं आता। तो ये चीज़ है। इतना आसान नहीं होता भगवान भोलेनाथ का भक्त होना। मैं एक चीज़ और अंत में पूछना चाहूँगा कि जो लोग, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोग जो आराधना करते हैं भोलेनाथ की, ऐसा कई ऐसे मंत्र हैं जिसका उच्चारण करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो कुछ ऐसे मंत्र बताएं जिनका उच्चारण करने से भक्त अपनी जो इच्छा है वो पूरी कर सकें। जी देखिए, सर्वसाधारण सर्व समाज के लिए अति विशिष्ट वैदिक मंत्रों का उच्चारण बिना प्रयास के सर्वथा असंभव है। जैसे त्र्यंबक मंत्र ही है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान भोलेनाथ के प्रसन्नता के लिए और हमारे किसी भी तरह के संकट की निवृत्ति के लिए ये सर्वोत्कृष्ट मंत्र है।
किसी भी तरह के संकट के लिए, हम आदि व्याधि से जूझ रहे हैं, हम किसी तरह के सरकारी कष्ट से जूझ रहे हैं, कोई केस मुकदमा है, कोई ऋण मुक्ति है, कुछ भी है, भगवान भोलेनाथ से संबंधित आशीर्वाद लेने के लिए ये वैदिक मंत्र सर्वोत्कृष्ट है। और इसकी 2 ऋचा हैं, ये पहली ऋचा है, दूसरी ऋचा है उसमें थोड़ा सा भिन्नता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामुतः। थोड़ा थोड़ा अर्थ में डिफरेंस है, दोनों से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। दूसरा एक वैदिक मंत्र है, वो सरल है, वो याद हो सकता है सभी को। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। भगवान के विभिन्न प्रकार के नामों का केवल इसमें वर्णन है। और नाम मंत्र हैं, ओम रुद्राय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम आशुतोषाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय और ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इत्यादि प्रकार से नाना प्रकार के भगवान के नाम मंत्र और सरल मंत्र हैं, जिनको जप करके सामान्य मानवी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का और अपनी मनोरथ सिद्धि का अधिकारी हो सकता है। केवल एक ही शर्त है, आप 5 मिनट करो, लेकिन इस संसार सागर को थोड़ी देर के लिए त्याग करके, मोबाइल इत्यादि को अपने से दूर रख करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ब्रह्म राक्षस है आज की दुनिया में, जो सर्वथा, इसको हमारी संस्कृति की भाषा में हम लोग कहते हैं सर्व कार्य बाधा यंत्र, मोबाइल को। तो जब साधना में हो तो उसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट करके रख दो, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। और चाहे 5 ही मिनट आप करो, लेकिन श्रद्धा से करो। किसी भी इष्ट की साधना करो, भगवान भोलेनाथ की बात नहीं है, सबका अपना अपना इष्ट है, किसी भी इष्ट की साधना करो। क्योंकि सावन का महीना, आज पहला उपवास का सोमवार, इसलिए हमारे लिए भगवान भोलेनाथ आज आराध्य और चर्चा का विषय है।